एपिसोड के शुरू में एम्पायर का अटैक देखने को मिलता है, जहाँ रे से ढेर सारा शॉट बाहर आते हैं और शील्ड को ब्रेक करने लग जाते हैं। जहाँ वो देखकर शॉक्ड होकर एक बंदा बोलता है कि वो तो प्रून पैटर्न है ना। जब तभी सैंग बोलता है कि ये स्किल डेमन एम्पायर का सीक्रेट स्किल है, तो पावर ऑफ ब्लड, और तभी शील्ड टूटने लग जाता है। जो देखकर ओवरलॉर्ड डर जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये कैसे मुमकिन है, और ये अटैक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब तभी मेन ओवरलॉर्ड बोलता है कि ये पावर तो लगभग डिवाइन फोनिक्स की फोनिक्स गॉड को मैच कर रहा है, और फिर वो पीछे मुड़कर बोलता है कि एवरीवन उनसे मत उलझो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। जब भी शॉट शील्ड के आर पार होता है और वह एक ह्यूज धमाका हमें देखने को मिलता है, जो देखकर एक बंदा बोलता है कि हुर्रे, डिमन एम्पायर जीत गया। जब भी दूसरा बोलता है कि लगता है वो लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं, लेकिन वह एम्पायर बोलता है कि भागना चाहते हो क्या, मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ क्या। और फिर भाई एम्पायर रेज पर उतर आता है और शॉट निकलकर डेडली लुक देता है, जो आप देख सकते हो। संग बोलता है कि मैजेस्टी, लेकिन मैजेस्टी चले जाने पर वो किकी के डैड को बोलता है कि तुम सिटी के लोगों को संभालो, मैं जा रहा हूँ मैजेस्टी को मदद करने। वो बोलता है कि ब्रदर संग, चोरों का वो काफिला बहुत ताकतवर है, तो चलो साथ चलते हैं। संग बोलता है ठीक है आ जाओ, और फिर दोनों जाने लगते हैं। तो ओवरलॉर्ड को देखने को मिलता है, जो बोलने लगते हैं क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम ऐसे ही चल पड़े तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। जहाँ भी उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो अकेला आने की जरूरत कर रहा है, सो मौका देखकर चलो साथ मिलकर उसे दबोच लेते हैं। जहाँ ओल्ड ओवरलॉर्ड बोलते हैं कि इस ओल्ड मैन का कुछ निजी प्लान है, सो तुम लोगों को रश करना होगा, और फिर वो वहां से गायब होकर बाकियों को आगे बढ़ने बोलता है। जहाँ बाकी बोलते हैं कि अगर बात ये है तो हम अपना जान की बाजी लगा देंगे। और तभी एंग्री एम्पायर को देखने को मिलता है, जो बोलता है कि तुम भागने में तेज हो, लेकिन जबकि ये एम्पायर तुम्हें भगा रहा है तो मैंने भी तुम्हें जाने देने के बारे में सोचा नहीं। देन आधे घंटे बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक एरे के पास ओल्ड लॉर्ड सबको बोलता है कि जल्दी से एरे की उस पर चले जाओ, क्योंकि ओल्ड मैन के पास खुद का एक ऑसम प्लान है, सो चिंता मत करना, मैं जरूर से स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग एरे के साथ लौटूंगा। जहाँ वो सुनकर एक लॉर्ड बोलता है कि तो फिर बाकी सब कुछ आपके एबिलिटी पर डिपेंड है। जहाँ ओल्ड लॉर्ड बोलता है कि डीमन एम्पायर को हंट करना और सबसे कीमती ट्रेजर को सीज करना, और सच बोलूं तो मैं यही करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एम्पायर वहां पहुंचता है और उसे बोलता है कि अच्छा तुम भाग नहीं रहे हो, सो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस एम्पायर को हरा सकते हो। जहाँ वो हंसने लगता है और बोलता है कि लिटिल बेबी, तुम्हारा हिम्मत ने तो इस ओल्ड मैन को हिलाने में कामयाब किया, लेकिन तुमने जो बोला वो सही है, क्योंकि हाँ ये ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ मारने के लिए ही खड़ा है। जहाँ तभी एम्पायर बोलता है कि नो डाउट चुनशुआन चोंगटियांग स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतर है, लेकिन इस एम्पायर के आंखों में वो कुछ भी नहीं है। और फिर एम्पायर अटैक के लिए शॉट यूज करता है, और तभी लॉर्ड भी कुछ क्रेजी करने लग जाता है, बोल करके ओल्ड बॉडी बाहर आ जा। और तभी वहाँ एक ड्रैगन ऑरा छा जाता है, और वो बोलता है कि इस सेल का नाम है जेंटियन, और इस ओल्ड मैन को वो एक मिस्टर जगह पर मिला, और जब इसे यूज किया जाए तो वो हेवन को भी ब्रेक कर सकता है। सो अगर तुम मिरर को खुशी खुशी मुझे हैंड ओवर करते हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जब भी शॉट यूज करके एम्पायर बोलता है कि इतना बकबक क्यों कर रहे हो, लेकिन तभी एम्पायर का स्लैश ओल्ड मैन डॉज करता है, बट उसका टॉपिक कट जाता है, और वो बोलता है कि ये ओल्ड मैन तुम्हें बार बार टोस्ट ऑफर कर रहा है, लेकिन जिसे तुम बार बार मना कर रहे हो। सो अभी ये ओल्ड मैन को रूथलेस होना ही पड़ेगा, और उसके लिए ब्लेम मुझे मत करना। और फिर ओल्ड मैन ये कहने के बाद अटैक को रिलीज करता है, जो अचानक एम्पायर के सिर के ऊपर आता है। देन उसके बाद ओल्ड लॉर्ड आगे बोलता है कि लिटिल बेबी, आज ये ओल्ड मैन तेरा सैंडविच बनाएगा, लेकिन तभी उसे डॉच करके एम्पायर बोलता है कि मामूली टायरेंट प्रोफाउंड डिवाइन वेपन इस एम्पायर को दबोच नहीं सकता है, सो तुम बस मौत का इंतजार करो जो तुम्हारे बहुत ही नजदीक है। और फिर वेपन पर एम्पायर स्लैश मारता है और बोलता है कि मेरे लिए इसे ब्रेक करो, और तभी टायरेंट वेपन ब्रेक भी होता है, और वह ओल्ड लॉर्ड ब्लड वॉमिट करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकत लगाया था एम्पायर को दबोचने के लिए। देन वो बोलता है कि ये मुमकिन नहीं है। तभी एम्पायर बोलता है कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, लेकिन तू उतना नहीं है। तभी ओल्ड लॉर्ड बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही कम समझा था, मगर तुम तो बहुत ही डेंजर निकले। तभी एम्पायर बोलता है कि सो बोलो तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पर्पस बस रेइनकार्नेशन मिरर है। लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं बोलता, जो देखकर गुस्सा होकर एम्पायर बोलते हैं कि बास्टर्ड जल्दी बोल, नहीं तो तू मरेगा। चाहो वो मनी मैन बोलता है कि क्या मुझे कैच करना चाहते हो, और फिर वो खुद का ही ब्लड उंगली में लेता है, और मनी मैन बोलता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, और फिर वो ब्लड से कुछ करके वहां से गायब होने लगता है, और बोलता है कि हाँ इस ओल्ड मैन के पास ब्लड शैडो रोड है, सो तुम मुझे कैच नहीं कर सकते हो, सो इंतजार करना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ओल्ड मैन इस वर्ल्ड को लेवल करेगा। जहाँ तभी एम्पायर चौंक जाता है और बोलता है क्या वो गायब हो गया, और फिर एम्पायर फिर से उसे रोकने चाहता है, लेकिन अफसोस एम्पायर का पैर जाल में फंस जाता है, और वो शॉक्ड होकर बोलता है कि यह टेलीपोर्टेशन एरे कैसे हो सकता है, जिसके साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है। सो हमारे
साथ युनची भी यिनशाओ को बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ। चाहे यिनशाओ बोलता है कि उसके बाद मैजेस्टी का जेट लाइफ तबाह हो गया। चाहे वो सुनकर युनची चौंक जाता है और बोलता है क्या एम्परर उन मास्कमैन के हाथों मारा गया जो लेट स्टेज पर थे। जहां तभी यिनशाओ बोलता है कि वेल उसके बाद ग्रैंडपा भी वहां पहुंचा था, लेकिन कुछ ना मिलने पर वो सिटी लौट आया क्लैन के 12 एल्डर को साथ लेने ताकि वो सब मिलकर एम्परर को रेस्क्यू कर सके। लेकिन उसके बाद ना ही ग्रैंडपा लौटा और ना ही 12 एल्डर। और फिर यिनशाओ युनची को आगे बोलता है कि उसके बाद हमारा योन फैमिली का डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन शुक्र है डीमन एम्परर को क्लैन बहुत पसंद था, नहीं तो हमें कब का 12 फैमिली से लात मार के निकाला जाता। तभी युनची बोलता है कि लेकिन दादाजी, ओ सॉरी तुम्हारा दादाजी अकेला रेस्क्यू के लिए क्यों गया था। जहां तभी यिनशाओ बोलता है कि पता नहीं वहां बाकी फैमिली क्यों नहीं गया था। और फिर वो आगे बोलता है कि एनीवे ग्रैंडपा और उनके मैजेस्टी डीमन सोवरेन के बीच काफी बढ़िया रिश्ता था, लेकिन डीमन एम्परर के मरने के बाद हमने उनके बारे में नहीं सुना। लेकिन जबकि ग्रैंडपा और बाकी 12 एल्डर का कोई खबर नहीं था, लेकिन मेरा योन फैमिली डिसाइड किया कि हम डीमन सोवरेन क्लैन के साथ और रिश्ता नहीं रख सकेंगे। जहां तभी युनची बोलता है कि मतलब। जहां तभी यिनशाओ बोलता है कि डीमन एम्परर ने खुद डीमन रॉयल फैमिली सील और रेइनकार्नेशन मिरर ग्रैंडपा को हैंडओवर किया, ये जताने के लिए कि वो ग्रैंडपा को फेलू देता है, लेकिन ग्रैंडपा बस उन्हें सेव रखना चाहता था, वो भी हर कीमत पे। सो उन्हें उस बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला और उनके साथ हमने उस इंफॉर्मेशन को भी खो दिया। और फिर वो आगे बोलता है कि रेइनकार्नेशन मिरर उतना मायने नहीं रखता क्योंकि हमें उसका इफेक्ट पता नहीं था, लेकिन डीमन रॉयल फैमिली सील डीमन एम्परर क्लैन का इनहेरिटेंस है। एंड ये कहने के बाद वो आगे बोलता है कि उसके बाद एक न्यू डीमन एम्परर थ्रोन को क्लेम किया, लेकिन वह कोई डीमन रॉयल फैमिली सील्ड नहीं था, सो उसे कभी भी ट्रू डीमन एम्परर नहीं माना गया। और जबकि तुम अब जान चुके हो सारा राज दादाजी के साथ चला गया, इसी कारण सारा ब्लेम हम पर आ गया क्योंकि बस डीमन एम्परर फैमिली गोल्डन क्रो थंडर फ्लेम वैली की होली लैंड को ओपन कर सकता है और उसके बाद तुम वहां एंटर कर पाओगे वो टाइटल अचीव करने के लिए। जब भी गोल्डन क्रो बार्डिंग रिकॉर्ड सुनकर युनची चौंक जाता है और बोलता है कि ओ माय गॉड मुझे याद आ गया, जैस्मिन ने कहा था बार्डिंग वर्ल्ड का 3 बुक है, जिनमें से एक है सुजुका कंफर्टिंग सोल और दूसरा है वाइल्ड आर्ट ऑफ द फिनिक्स एंड तीसरा है गोल्डन क्रो बार्डिंग वर्ल्ड। और अनएक्सपेक्टेडली उनमें से एक यहाँ हिडन है जो अभी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव गोल्डन क्रो फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास रेइनकार्नेशन मिरर और रॉयल फैमिली सील दोनों ही है। तभी यिनशाओ उसका स्माइल देखकर परेशान होता है और मनी मन बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला जो सुनकर भाई को इतना हंसी आ रहा है। और फिर वो बोल ही देता है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हो। चाहे युनची बोलता है कि मैं तो बस डीमन एम्पायर को फील कर रहा था जो रिकॉग्नाइज था गोल्डन क्रो से, सो उनके अंडर जो लोग थे उन पर कितना नाश होता होगा। चाहे तभी स्माइल के साथ यिनशाओ बोलता है कि हाँ, और मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। और फिर एक जगह आकर यिनशाओ बोलता है कि आप वहां चले जाओगे अगर आपने वो कॉर्नर क्रॉस किया। जाते भी युनची भी लाइक क्या सच में। और फिर यिनशाओ सामने आकर बोलता है कि ब्रदर प्लीज आगे बढ़ो। जहाँ युनची मनी मन बोलता है कि मॉम डैड क्या मैं सचमुच आपसे मिलूंगा। और फिर वो यिनशाओ को बोलता है कि ठीक है तुम मुझे लीड करो। जाए यिनशाओ बोलता है कि ब्रदर शर्माने की कोई बात नहीं है क्योंकि हालांकि मैं यंग मास्टर हूँ लेकिन ज्यादा लोग मुझे यंग मास्टर कंसीडर नहीं करते हैं, सो अगर कोई इम्पोलाइट हुआ तो प्लीज सह लेना। जब भी युनची बोलता है कि ओके मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ पैट्रियार्क युन को देखने आया हूँ। एक बंदा आकर बोलता है क्या वो हमारा योन फैमिली का यंग मास्टर नहीं। और फिर वो आगे बोलते कि अरे वाह ये तो वही है। और फिर वो यिनशाओ को अनप शनप बोलने लगता है। चाहे वो सुनकर यिनशाओ उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलता है यानहाओ के बच्चे। तभी वो अचानक से आकर उसका गुद्दी पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, बुरा लगा, पर मैंने तो सच बोला, सो तुम्हें अभी भी मेरे खिलाफ कुछ करना है। चाहे तभी यिनची बोलता है कि क्या ही घमंडी बच्चा है, मुझे इसे लेसन देना ही होगा। लेकिन तभी युनची कुछ करता लेकिन दोनों के बीच कोई वहां शॉट फेंक कर बोलता है कि रुक जाओ। तभी यिनशाओ खुश होकर बोलता है ब्रदर शिन्यो। चाहे तभी हान भी वही बोलता है बट घबरा कर। चाहे युनची बोलता है कि ये ब्रदर तो ओवरलॉर्ड 4th स्टेज का है। और तभी हमें न्यू जनरेशन युन फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इन शिन्यो को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि इनहाओ यंग मास्टर जेंटल है तो इसका मतलब तुम उसे हर दिन बुली करोगे क्या। सो ध्यान से सुनो, अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो देख लेना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ यनहाओ माफी मांगता है और बोलता है कि मैं फिर से ये गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। शिन्यो बोलता है कि ओके जब तुम समझ चुके हो कि गलत तुम थे तो इस मैटर को यही रफा दफा कर देते हैं। चाहे यनहाओ बोलता है कि यस ब्रदर थैंक यू। और फिर वो जाने लगता है लेकिन तिरछी नजरों से बोलता है कि यिनशाओ ये लाकी बस्टर्ड जा। उसके जाने के बाद यिनशाओ शिन्यो को मदद के लिए थैंक्स बोलता है। जहाँ शिन्यो बोलता है कि हम एक ही फैमिली से है तो इसमें थैंक्स ना भी बोलो तो कोई बात नहीं। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय।